अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका जाकर पढ़ना, तालीम हासिल करना, अपना कैरियर बनाना और दुनिया की सुपर पावर कंट्री में रहकर आगे जो भी मामलात हैं उनको बढ़ाना बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। बहुत सारे लोग हर साल कोशिश भी करते हैं। तलबा जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो इस जो है वो अटेम्प्ट में लगे रहते हैं कि किसी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला हो जाए, किसी तरह से वो अमेरिका पहुंच जाएं, अपनी तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाएं, फिर किसी और वीज़े पे कन्वर्ट हों और वो अमेरिका में हमेशा के लिए सेटल हो जाएं। लेकिन इनके जो ख्वाब हैं, ये जो ख्वाहिशात हैं, ये जो सारी तगो-दो है, इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके अंदर हज़ारों तलबा, हज़ारों स्टूडेंट्स जो अमेरिका के अंदर गए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे यानी कि बहुत हज़ार लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके वीज़े जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। तो जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया से लोग अमेरिका जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, बेशुमार और वीज़ा के ऊपर भी जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा की कैटेगरी कितनी बड़ी है इसका मैं आपको सिर्फ एक फ़िगर दे रहा हूँ कि ओपन डोर्स नामी एक तंजीम है और उन्होंने 2023 और 24 का जो डेटा है उसके अंदर वो कहते हैं कि 210 से ज़ायद ममालिक हैं, वहाँ से 11 लाख से ज़्यादा बैनुल अक़वामी तलबा जो है वो मुख्तलिफ़ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनरोल हुए हैं। एक साल का डेटा है 11 लाख का। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 10 साल भी आप पीछे चले जाते हैं, इसी तादाद के मुताबिक ही अगर आप चले जाएं, 8-10 लाख अगर लोग जो हैं वो सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर दुनिया भर से अमेरिका में आ रहे हों, तो कितने लोग हैं जो इस वक्त ऑलरेडी अमेरिका के अंदर मौजूद होंगे, कितने लोग हैं कि जिन्होंने अगला स्टेप लिया होगा, या हो सकता है बहुत सारे वापस भी चले गए हों। लेकिन ये आप देख लें कि इससे एक इंडिकेशन मिलती है कि कितने लोगों की ये ख्वाहिश है कि वो सुपर पावर जो अमेरिका है उसके अंदर जाएं और वहाँ पर वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जब से नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है 20 जनवरी के बाद से बहुत सख्ती हुई है, बहुत सारे मामलात में बिल्कुल कोई लीनियंसी नहीं शो की जा रही है। तलबा को गिरफ़्तार भी किया गया, हथकड़ियाँ भी लगाई गई, डिपोर्टेशन सेंटर्स भी मुंतकिल किया गया और उसके बाद उनको डिपोर्ट भी किया गया। और अब जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक जो अमेरिका की मुख्तलिफ़ जामियात में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उसमें से तकरीबन 6000 स्टूडेंट्स के वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं, किए जा चुके हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि करेंगे या होगा या इसके ऊपर गौर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो 6000 तलबा जो फ़ीसें भर के पूरा कोशिश करके ज़ोर लगाकर सारी जो लिस्टें हैं उनको टॉप करके वहाँ पहुँचते हैं या पहुँचे थे, अब उनका अमेरिका में रहना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उनके वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं। उनके वीज़े क्यों मनसूख किए गए हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसके पीछे जहाँ जो इंतज़ामिया की नई अप्रोच है, वहीं उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी हैं ट्रंप के। और ख़ासकर एक चीज़ से तो सभी जो है वो अब वाकिफ़ हो चुके हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि कोई भी हम ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा शख्स जो अमेरिका में आकर तालीम हासिल करना चाहता है वो तालीम हासिल कर सकता है, लेकिन वो फ़लस्तीन के मामले पर या इसराइल के मामले पर कोई बात नहीं कर सकता, या अगर उसको करनी भी है तो फिर हमारी पॉलिसी से हम आहंग ही कोई बात करनी होगी। अगर उसने कोई अपनी ऐसी बात की, कोई एहतजाज किया, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई उसने ऐसी तोड़ फोड़ की या इससे आगे का कोई मामला किया, तो फिर उसे भी बहुत मुश्किल और टफ़ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। महमूद खलील का हमारे सामने मामला मौजूद है। उन्होंने जो है वो कैद की भी जो है वो सोबतें बर्दाश्त की हैं, उसके बाद वो रिहा भी हुए हैं। अब वो उन्होंने डेफेमेशन का भी सूट जो है वो फ़ाइल किया हुआ है। लेकिन ये कि उनको बहुत सख्त किस्म का जो है वो एक मुश्किल जो है वो उसको मरहले से गुजरना पड़ा था। अब जो ये जो 6000 वीज़े जो स्टूडेंट्स के मनसूख हुए हैं, इसमें जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो ये कहते हैं कि इसमें जो ज़्यादातर खिलाफ वर्जियाँ हैं वो या तो ड्रंक ड्राइवर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शराब नोशी की हुई थी, उनको जो है वो टारगेट किया गया है। फिर कोई चोरी में मुलव्विस निकला है तो उसके लिए भी कोई लीनियंसी नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि दहशतगर्दी जैसे संगीन जो मामलात हैं या जराइम हैं या इल्ज़ामात हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोगों को अमेरिका का जो वीज़ा उनको दिया गया था, स्टूडेंट वीज़ा, वो उनका मनसूख कर दिया गया। और इसमें से जो बड़ा नंबर है 4000 का नंबर, यानी कि 6000 में से 4000 वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनको वो समझती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बकौल उन्होंने कानून तोड़ा है, यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, चाहे वो ट्रैफिक के ही क्यों ना हो, उनकी खिलाफ वर्जी के ऊपर उनके वीज़े जो है वो मनसूख किए गए हैं। 200 से 300 वीज़े ऐसे आए हैं सामने, इनका जो नंबर जारी किया गया है वो 200 से 300 वीज़े वो हैं कि जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी की सपोर्ट की है
اور حماس کو چونکہ وہ دہشت گردی کی وہ فہرست میں شامل رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حماس از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یہ یو ایس کی پالیسی بھی ہے، اور پھر ٹرمپ نے جو ایگزیکٹو آرڈرز پاس کیے تھے اس کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا تھا کہ اس کو حماس کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے اور باقی کسی قسم کی بھی جو ہے ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو فلسطین کے لیے بھی آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، حماس کے حق میں نہیں بات کر سکتے، اینٹی اسرائیل جو ہے وہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ یہ اب ریٹن پالیسیز ہیں۔ اب اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے ویزے جو ہے وہ منسوخ ہوئے ہیں، جنہوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا، جنہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا کہ جو ان کیٹیگریز میں، ان جو میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کی ہیں 3-4 چیزیں، اس میں فال کرتی ہیں، تو ان کے لیے اب امریکہ نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے، یعنی کہ یہود مخالف رویہ ہے، اور اس کو ہرگز ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس سال کے شروع میں جو طلبہ تھے ان کے لیے ویزے بھی، جو اپائنٹمنٹس تھی وہ بھی روک دی گئی تھیں، اب مزید سختیاں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی جو انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں افسران کو، وہ یہ ہیں کہ ان طلبہ کو بھی آپ تلاش کریں، پن پوائنٹ کریں کہ جو امریکہ کے شہریوں، ان کی ثقافت یا حکومت کے خلاف جو ہے وہ دشمنی دکھاتے ہیں، چاہے اپنی زبان سے، چاہے کسی سوشل میڈیا پوسٹ سے یا کسی اور طریقے سے، یا وہ جو ہے وہ کسی دہشت گرد تنظیم کی حمایت کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پورا مدعا رکھا ہے۔ اور مارکو روبیو نے آلریڈی، آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس معاملے کے اوپر بے شمار ویزے ریووک کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا، یہ معاملات آگے بڑھتے رہیں گے۔ تو اب طلبہ کو اگر امریکہ جا کر تعلیم حاصل کرنا ہے تو پھر ان کو اپنے آپ کو فی الحال، جب تک ٹرمپ اقتدار میں ہے اور یہ حکومت اقتدار میں ہے، اور جب تک ان کی یہ پالیسیز جو ہیں وہ نافذ العمل رہتی ہیں، اس وقت تک ان کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کریں۔ انہیں انہی پالیسیوں کے اندر رہتے ہوئے، انہی کے تابع رہتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا۔ اگر وہ اس سے ڈیویٹ کریں گے تو پھر وہ اپنے ویزا کو کھو دیں گے۔ تو آج کے ویلاگ کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور یہ جو 6000 طلبہ ہیں ان کو ڈیپورٹ کرنے کا حکم بھی جو ہے وہ آ گیا ہے، یعنی کہ ان کے ویزے جب کینسل ہو گئے تب اور کوئی چیز باقی نہیں بچتی ہے، یقیناً یہ ڈیپورٹ ہی ہوں گے۔ میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا کہ اس طرح کے اور معاملات میں اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا ایکشن لے رہی ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔